आज हम एक और सामान्य समस्या के बारे में बात करेंगे। यह समस्या अक्सर कई महिलाएं चेंबर में शिकायत करती हैं और कई लोग मुझे इनबॉक्स में यह सवाल बार बार भेजते हैं कि महिलाओं के स्तन में अचानक अगर कोई गांठ मिलती है तो यह क्या है। असल में यह कहना संभव नहीं है कि गांठ क्यों हुई है और क्या किया जाना चाहिए। जब कोई महिला गांठ की शिकायत लेकर आती है या हमें बताती है तो हम कुछ इतिहास जानना चाहते हैं, जैसे कि उस समय वह महिला बच्चे को दूध पिला रही है या नहीं। यह एक बड़ा सवाल है। अगर कोई महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उन सभी महिलाओं के स्तन में गांठ होना कोई डरने की बात नहीं है और यह असामान्य नहीं है। कई बार देखा जाता है कि बच्चे जितना दूध पी रहे हैं उससे अधिक दूध बन रहा है और वह दूध जमा होकर एक गांठ बन जाता है। तो कई बार जब गांठ होती है और दूध जमा हो जाता है तो थोड़ा दर्द होता है। दर्द होने पर अधिकांश महिलाएं देखी जाती हैं कि वे जिस स्तन में गांठ है उसे छोड़कर दूसरे स्तन से बच्चे को दूध पिला रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां और अधिक दूध जमा हो जाता है और गांठ का आकार और बड़ा हो जाता है। इसे हम गैलेक्टोसिस कहते हैं। और इस गांठ के साथ उस महिला को दर्द भी होगा और शरीर का तापमान भी थोड़ा बढ़ सकता है। तो जो भी हो, दूध पिलाने के दौरान हो या अगर कोई बच्चा नहीं भी है और अचानक किसी को अपने स्तन में गांठ महसूस होती है या नोटिस करते हैं तो तुरंत उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर गांठ होती है तो हमें इसे जांचना होगा। यह सामान्य है या असामान्य, इस दिशा में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वास्तव में आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह सामान्य है या नहीं। अगर आपके मन में दूध के लिए कोई संदेह है तो उपचार एक तरह का होगा और यह भी हो सकता है कि अचानक टेस्ट में कोई ट्यूमर भी हो सकता है। और अगर ट्यूमर होता है तो हम जानते हैं कि ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। कुछ अच्छे ट्यूमर होते हैं और कुछ बुरे ट्यूमर। तो अच्छे ट्यूमर और बुरे ट्यूमर के उपचार भी दो प्रकार के होते हैं। इसलिए अगर कोई अचानक गांठ का पता लगाता है या किसी को अचानक लगता है कि यह सामान्य नहीं है या असामान्य है, या अगर गांठ के साथ कोई बच्चा आता है तो तुरंत उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, विशेष रूप से उन परिवारों में जिन परिवारों में कैंसर का इतिहास होता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, उसके बाद कोलन कैंसर, ओवेरियन कैंसर। उन परिवारों की महिलाओं को और अधिक सतर्क रहना होगा और उन्हें नियमित चेकअप के तहत रहना होगा। उन्हें ब्रेस्ट चेकअप के जो शेड्यूल हैं उनका पालन करना होगा और शेड्यूल के अनुसार डॉक्टर के पास आना होगा। सभी स्वस्थ रहें।